हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4A। एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में अंतःकोण B, अंतःकोण कोण B और बाह्य कोण ACD के अर्धक एक दूसरे को बिंदु T पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु T पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करो कि कोण BTC इज इक्वल है 1/2 कोण BAC के। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, देखो क्या कहता है इसमें। एक हमारे पास एक त्रिभुज है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज कंसीडर करते हैं। हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास ABC एक जो है वो त्रिभुज है। ये ABC एक क्या है, त्रिभुज है। इसमें अंतःकोण आपके पास कोण B, इसका नाम कुछ A नाम देते हैं, ये B है, आपके पास ये क्या इतना C है। तो ABC हमारे पास एक क्या है, त्रिभुज है, और उसका एक अंतःकोण आपके पास क्या है, B है, और एक बाह्य कोण आपके पास दे रखा ACD। तो ACD इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। बाह्य कोण से मतलब क्या होता है, बाह्य कोण या फिर जिसे हम बहिष्कोण बोलते हैं। तो जो बहिष्कोण होता है वो जो आपकी त्रिभुज दिया हुआ है, उस त्रिभुज में आप कोई एक रेखा क्या कर दो, उसको बढ़ा दो आगे। ठीक है ना। तो उसके बाद में जो कोण बनता है, वहां पर जो एंगल बनता है उसे हम बहिष्कोण बोलते हैं, फिर बाह्य कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको हमने, ये जो आपकी रेखा BC थी, इसको हमने उस साइड क्या हुआ है, बढ़ाया हुआ है। ठीक है ना। तो ये एंगल जो यहाँ पर बन रहा है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपका ये क्या है, बहिष्कोण है। तो इसमें ACD बहिष्कोण जो है के अर्धक, तो मतलब कोण B और कोण ACD के आपको क्या दिखाना है, अर्धक दिखाना है। ठीक है ना। तो B का अर्धक देखो क्या होगा, B का अर्धक आपके पास ये होगा। और उसके बाद में यहां से बोला गया C का भी क्या बोला गया इसमें, C का मतलब कोण कितना है, कोण ACD के अर्धक। तो कोण AC का अर्धक जो है ये क्या करता है, उसको T पर क्या करता है, काटता है। तो ये देखो, ये पॉइंट आपके पास क्या है, T है, जहां पर ये मतलब कोण C का अर्धक, कोण C से मतलब क्या है, कोण ACD है ना, इसको हमने D बोल देना है। ठीक है ना। तो कोण ACD इसका अर्धक, और कोण आपके पास B जो है वो अंतःकोण बोला गया है। तो अंतःकोण क्यों बोला गया है, क्योंकि ये आपके पास ACD जो है 22 कोण है। तो ये दो कोण होंगे, इनको हम अंतःकोण बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होंगे, अंतःकोण होंगे। ठीक है। तो T पर इसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। हमें प्रूफ करना है कि जो कोण BTC है, BTC अर्थात ये वाला एंगल जो है वो क्या है, आधा है किसका, कोण BAC का, इस वाले एंगल का। बात समझ में आई आपको। तो कोण BAC का आपका क्या है, आधा है। ठीक है। चलिए इसका हम हल देखते हैं, सॉल्यूशन। देखिए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपके पास ये TBC कोण TBC क्या है, TBC ये वाला एंगल की हम बात कर रहे हैं। ये एंगल क्या है, आधा है किसका, कोण B का। अरे कोण B टोटल है ना, और इतना एंगल क्या है, आधा है उसका। ठीक है। तो 1/2 कोण B, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है। बात समझ में आई आपको। अगला देखो, कोण TCD वो जो है बराबर है किसके है, ये किसके, ACD के आधे के क्या है, बराबर है।
है ना। टोटल सी जो है आपके पास कितना है, टोटल सी अगर बात करें तो ए सी डी है, ये टोटल है। तो इतने एंगल की अगर हम बात करेंगे टी सी डी के अगर इतने एंगल की केवल हम बात करेंगे, तो जब हम इतने एंगल की बात करेंगे तो ये टोटल एंगल का क्या होगा, आधा ही तो है। तो कहने का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 कोण हो जाएगा आपके पास क्या, ए सी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। कोण ए सी डी का क्या है, आधा है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है, सेकंड बोल देते हैं, ठीक है ना। अब हम त्रिभुज देखो, त्रिभुज हम एबीसी में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जब हम त्रिभुज एबीसी में बात करते हैं तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये आपका जो है बहिष्कोण है, कौन सा, ए सी डी। तो ए सी डी आपके पास क्या है, बहिष्कोण है। तो जो बहिष्कोण होता है वो दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो आपके पास हम क्या बोलेंगे कि कोण ए सी डी बराबर है किसके, कोण ए प्लस कोण बी के, ठीक है ना। क्योंकि बहिष्कोण जो होता है दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ए सी डी ये टोटल एंगल जो है वो क्या है आपके पास, बहिष्कोण है, इनके योग के वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर हमें थर्ड बोल देना है। अगला देखिए, अब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, टीबीसी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो कोण आपके पास दिखाई दे रहा है कि कोण जो है आपके पास टी सी डी। तो कोण आपके पास जो टी सी डी है, कोण टी सी डी वो है आपके पास कोण टी हो जाएगा, है ना। और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, कोण आपके पास क्या हो जाएगा, टी बी सी हो जाएगा, कोण टी बी सी। समझ में आई कि नहीं बात, क्यों, क्योंकि ये जो होगा इस बार आपका क्या होगा, बहिष्कोण होगा। तो ये बहिष्कोण होगा तो दो अंतःसम्मुख कोण कौन होंगे, एक ये वाला होगा, एक आपके पास ये वाला होगा, ठीक है ना। तो एक एंगल ये वाला हो जाएगा, एक एंगल आपके पास कौन सा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसके योग के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो कोण टी सी डी देखो आपके पास क्या है, कोण टी सी डी जो है आपके पास है यहाँ से 1/2 कोण ए सी डी इज इक्वल, ये आपके पास कितना है, कोण टी। तो इसको हम क्या लिखे रहते हैं, कोण टी लिखे रहते हैं, कोण टी हो जाएगा। प्लस का कोण टी बी सी किसके बराबर है, तो ये है 1/2 कोण है आपके पास कितना, कोण बी, है ना। कोण टी बी जो टी बी सी है वो बराबर है किसके, 1/2 कोण बी के क्या है आपके पास, बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या समझ में आता है, समझ में ये आता है कि हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है कि कोण जो आपके पास टी सी डी है, कोण देखो तो कोण आपके पास ए सी डी जो है, ए सी डी। तो कोण ए सी डी जो है वो आपके पास क्या क्या है, कोण ए है और प्लस कोण क्या है आपके पास, कोण क्या है आपके पास, बी है। टी सी डी जो है बहिष्कोण जो होता है वो दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ से इसको देखो क्या करेंगे कि एक हम यहाँ पे एक चीज़ को यहाँ पर हम रोक लेते हैं कि आपके पास अगर हम कोण ए की बात करें, केवल किसकी बात करें, कोण ए की बात करें, तो कोण ए बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, कोण ए सी डी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब कोण ए के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, कोण ए सी डी माइनस कितना हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/2 कोण ए सी डी माइनस यहाँ से हम 1/2 इसको इस साइड लेके चले आते हैं, तो ये कोण बी हो जाएगा, बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, कोण टी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से तो ये आपके पास 1/2 हम कॉमन कर लेते हैं, अंडर ब्रैकेट में अगर हम बात करें तो कोण ए सी डी हो जाएगा, माइनस का कोण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर कोण आपके पास क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि कोण ए सी डी माइनस कितना है, कोण बी। तो ए सी डी में से जब कोण बी आप क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो आपके पास कौन निकल के आएगा, कोण ए निकल करके आएगा, ठीक है। तो 1/2 कोण आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बराबर कोण आपके पास कितना है, टी है। और कोण ए किसके बराबर है, कोण ए बराबर है आपके पास कोण बी ए सी के, और कोण टी जो है वो आपके बराबर है कोण बी टी सी के। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। आप देख सकते हो कोण बी टी सी बराबर कितना है आपके पास, 1/2 कोण बी ए सी। तो क्वेश्चन है जी ये
सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ से आपके पास जो TBC है, TBC है वो आपके पास क्या है, आधा है किसका, कोण बी का क्या है, आधा हुआ है। और कोण TCD जो आपके पास है ये भी आधा है किसका, कोण ACD का, ये भी क्या है, आधा है, ठीक है ना। हमने फिर त्रिभुज ABC लिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC में हमने देखा कि कोण ACD जो है वो जो है बराबर है कोण A प्लस कोण किसके, कोण B के। और हमने कोण TCD देखा, तो कोण TCD ये आपके बहिष कोण है, तो ये इसके एंगल और ये वाला एंगल इसके क्या होगा, योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो TCD की वैल्यू हमने यहाँ से करके क्या है रख दी हुई है, 1/2 कोण ACD हमने रख दी। और कोण A जो है, कोण A को यहाँ से देखो, ये आपके पास कोण T लिखा हुआ, तो कोण T हमने इसको ऐसे ही लिखा हुआ है प्लस, और TBC के स्थान पर हमने लिख दिया हुआ है 1/2 कोण क्या लिख दिया, B। तो कोण जो है T को हमने यहीं पे रोका हुआ है, इसको हमने इस साइड भेजा हुआ है, तो कोण 1/2 कोण ACD माइनस 1/2 कोण B इज इक्वल कोण T हो जाएगा। 1/2 कॉमन करा तो कोण ACD माइनस का कितना हो गया, यहाँ से कोण B इज इक्वल कितना हो जाएगा, कोण T। तो कोण T का मतलब ये वाला कोण है BTC हो जाएगा। और ACD में से, जब कोण ACD में से आप कोण B को क्या कर दोगे, घटा दोगे, ACD में से, ये टोटल ACD में से अगर इसको क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो आपके पास ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका सम इसके बराबर होता है, इसका सम जो होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो जब हमें ये निकालना होगा तो क्या कर देना होगा, B को हमने उस साइड क्या कर देना है, भेज देना है, घटा देना है, तो आपके पास ये निकल करके आएगा। तो ये आपके पास प्रूफ, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। आप इसको जो है नोट करिए, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको इसमें सोचना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है। तो त्रिभुज के कोण यहां पर हैं आपके पास, वो है 2:3 कितना है, 4 के अनुपात में। तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये आपका त्रिभुज के कोण का 2:3 के अनुपात में है। है ना, त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है। तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करो, कोण का मान ज्ञात करो, ठीक है। ये आपके पास त्रिभुज है, ऐसे करके नाम दे देते हैं A, B और C। ABC आपके पास क्या है, त्रिभुज दे रखा है, और इसमें कोण दे रखे हैं 2:3:4। ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर ये 4 होगा तो ये 6, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये दे रखा है। इसको हम मान लेते हैं ये आपके पास 2x है, इसको मान लेते हैं ये आपके पास 3x है, और इसको मान लेते हैं हम कितना है, 4x है। तो सबसे छोटा एंगल आपके पास कितना है, 2x है। तो उसी को हमें क्या कर लेना होगा, फाइंड आउट कर लेना होगा। हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज के जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक ना। ये चीज़ हमें मालूम है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x + 3x + 4x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 4 3 7 7 2 कितना हो जाएगा, 9x बराबर 180 डिग्री। तो 9 1 जा 9 9 9 2 जा 18, ठीक है ना। और यहाँ से आपके पास x बराबर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। x बराबर निकल के आपके पास 20 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास देखो 2x बराबर ये कितना हो जाएगा, 40, और ये आपके पास कितना है, 3x है, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये आपके पास कितना है, 4x है, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 20,
इज इक्वल कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे छोटा एंगल जो है वो आपके पास क्या है, सबसे छोटा कोण बराबर है आपके पास 40 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। इरेज करता हूँ मैं इसको, नोट डाउन कर लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहता है यदि किसी त्रिभुज के कोण, यदि किसी त्रिभुज के कोण 4:5:6, 4:5:6 के अनुपात में ही तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करो। तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करो। त्रिभुज के सभी कोण आपको क्या करने हैं, इसमें ज्ञात करने हैं। हमने फिर से आपको बोलना है कि ये आपके पास एग्जैक्ट नहीं है कोण, ठीक है ना। ये आपकी मतलब अगर ये 8 हुआ तो ये 10, तो ये 12, इस तरीके से ये दे रखा है, ठीक है। तो त्रिभुज के कोण है, तो त्रिभुज हम मान लेते हैं ये आपके पास त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं ये आपके पास 4x है, इसको बोल देते हैं ये आपके पास 5x है, और ये आपके पास कितना है 6x है, ठीक है ना। तो इसमें हमें सभी कोण आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो हमें त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता है, तो आपके पास कितना है, आपके पास है 4, तो ये 4x हो जाएगा, 5x है प्लस 6x है बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 6 5 11 और 11 4 कितना हो जाएगा 15x है ना। 6 5 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15x बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15, और यहाँ से 2 आ गया, 15 दूनी कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 एकन्नम कितना हो जाएगा 15, और 3 आ गया 30 हो गया, तो और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 12 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। x जो आएगा आपके पास कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है, ये चीज़। तो देखते हैं x की वैल्यू अब वहाँ पर हम क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास है 4x, तो यहाँ से 4 गुणे आपके पास कितना है 12 है, तो 4x बराबर 12 चौक कितना हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा। और फिर आपके पास कितना है 5x है, 5 गुणे कितना हो जाएगा 12 डिग्री, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और ये आपके पास कितना है 6x है, तो 6 गुणे आपके पास 12 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास निकल के आया कितना 12 छंग कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो त्रिभुज के जो तीनों कोण होंगे वो आपके पास क्या होंगे, एक तो आपके पास 48 डिग्री हो जाएगा, दूसरा 60 डिग्री हो जाएगा, और तीसरा आपके पास कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। अब इनको तो आप क्या कर सकते हो, बना ही सकते हो। एक बार आपको बस इसकी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि मालूम होनी चाहिए कि आपके पास जो त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो बस हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास 15 आ गया, इज इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 15 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे 182 को कितना आएगा 15 का नाम कितना हो जाएगा 15 और 3 बचा, ठीक है ना। 3 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, तो x बराबर कितना 12 डिग्री। तो हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या कर देना है 12 डिग्री पुटअप कर देना। उसके बाद में आपका फाइनली आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम आपसे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।